बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि वबाई मर्ज फूटने से कबल सऊदी अरब में एक बगावत फूटी थी जिसे सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बरवक्त ट्रेस किया और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान तक खबर पहुंचाई, जिसके बाद शाही खानदान के कई शहजादे और खानदान फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिए गए। तहकीकात में ये बात सामने आई कि किंग सुलेमान के भाई मोहम्मद बिन सुलेमान के चचा और दीगर इस मजमूम कोशिश में मुलव्वस थे, जिसके बाद एक होलनाक खबर आई कि बगावत करने वाले गिरोह ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान और शाह सुलेमान को कत्ल करने की मंसूबाबंदी भी कर रखी थी और वो इस ताक में थे कि मौका मिलते ही काम तमाम कर दिया जाए। जिसके बाद मोहम्मद बिन सुलेमान ने चंद दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने का फैसला किया था। सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी यही मशवरा दिया कि जब तक बगावत को कुचल न दिया जाए उस वक्त तक आप स्क्रीन से गायब ही रहें। लेकिन बैरूनी दुनिया के माहिरीन तशवीश में मुब्तला हो गए कि सऊदी अरब के ताकतवर लीडर मोहम्मद बिन सुलेमान क्यों स्क्रीन से आउट हैं। क्या उनके कत्ल की खबरें हकीकी तो नहीं? इसका जवाब गुज़िश्ता रोज की एक अहम खबर ने दे दिया, जिसके मुताबिक सऊदी वली अहद ने करीबन 2 माह बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता किया और तेल की इक़्तिसादी जंग के हवाले से बातचीत की। अच्छी खबर यह है कि सऊदीया और रूस ने बाहमी मुशावरत करके 10 बिलियन बैरल तेल की पैदावार में कमी का ऐलान कर दिया है। यानी रूस की शायद के मुताबिक सऊदी अरब तेल की पैदावार और कम करने जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, एक तरफ सऊदी वली अहद की इस टेलीफोनिक कॉल ने यह साबित कर दिया है कि मोहम्मद बिन सुलेमान जिंदा हैं और हुकूमती अमूर भी चला रहे हैं, और दूसरी तरफ एक खबर यह है कि रूसी सदर से टेलीफोनिक राब्ते के बाद मोहम्मद बिन सुलेमान का राब्ता अमेरिकी सदर ट्रंप से भी हुआ है, जिसके बाद ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए इसकी तस्दीक की है कि उनका राब्ता मोहम्मद बिन सुलेमान से हुआ और इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में वबाई मर्ज के अलावा अहम अमूर पर बातचीत की गई। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए जाने वाले इस ट्वीट में यह बात भी सामने आई कि सऊदी वली अहद और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई। यानी जो अफराद इस अफवाह पर यकीन कर बैठे थे कि शाही खानदान की बगावत के बाद वली अहद का मंजर से गायब होना उनके कत्ल की तस्दीक करता है, तो उनके लिए अर्ज करते चलें कि मोहम्मद बिन सुलेमान हयात हैं और वो चंद रोज में सामने आकर अहम ऐलानात भी करेंगे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी इंटेलिजेंस से हासिल करदा खबरों के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने फूटने वाली बदतरीन बगावत को 90% कुचल दिया है। चंद एक मकामात पर हंगामे और तसादम के हदशे की वजह से सऊदी अरब में कर्फ्यू का समा है। वबाई मर्ज फूटने से कबल ही सऊदी हुकाम ने सियासी वजूहात की बिना पर कई शहर सील कर दिए थे, जिसकी बड़ी वजह यही थी कि बगावती ग्रुप मक्का और मदीना का कंट्रोल हासिल करके अपनी हुकूमत का ऐलान करने जा रहा था, जिसकी खबर पाकर सऊदी हुकूमत, फौज, हत्ता के अवाम ने फौरन अमल दरामद किया और बगावत को कुचल डाला। द इन्फोटीचर के मौजूद सामीन, यहाँ आपको एक अहम खबर से भी शनासाई देते चलें कि सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने शवाहिद की बुनियाद पर यह कहा है कि बगावत के पीछे ईरान का हाथ है। चंद रोज कबल यमन की सरहद से सऊदी अरब पर 2 मिसाइल दागे गए, जिनको सऊदी फोर्सेज ने जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम के जरिए हवा में ही तबाह कर दिया। अलबत्ता तहकीक ने यह बात साबित की है कि ये मिसाइल ईरानी साख्ता थे और ईरानी फौजी अफसर के हुक्म पर उन्हें दागा गया। जबकि एक इत्तला ये भी है कि बगावत के फूटने के बाद सऊदी अरब की बहीरा फारस की पट्टी पर अब्बास या आबादी को हुक्म दिया गया है कि वो हंगामा आराई और एहतजाज से सिक्योरिटी के मसाइल पैदा करें, ताकि सऊदी हुकूमत परेशान होकर कोई गलत फैसला ले और किंग सुलेमान के साथ साथ वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की हुकूमत भी चली जाए। मगर बरवक्त कार्रवाई ने सऊदी अरब को बड़े नुकसान से बचा लिया और अब ये कहा जा रहा है कि जबकि बगावत को कुचला जा चुका है और सऊदी वली अहद भी मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसके बाद अहम राज भी अया होंगे, जबकि वबाई मर्ज ने भी सऊदी अरब में संगीन हालात पैदा करने शुरू कर दिए हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 600 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी तादाद खतरनाक हद तक बढ़ रही है। यही वजह है कि मताफ और मस्जिद नबवी को फिर से सील कर दिया गया है ताकि इस मर्ज पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा किंग सुलेमान और सऊदी हुकाम बगावत पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू और सख्त सिक्योरिटी इकदाम का सहारा ले रहे हैं ताकि सऊदी रीत रवायत को बरकरार रखा जा सके और बादशाहत का सिलसिला यूं ही चलता रहे। ख़वातीन हज़रात, बादशाहत में हुकूमत की तब्दीली के लिए बगावत ही वाहिद रास्ता है, वरना शाह की मौत के बाद उसका वली अहद उस ओहदे पर फायज होता है। जमहूरी हुकूमत में हुकूमत का इंतहाब मुकर्रर मुद्दत के बाद अवाम के वोटों के जरिए होता है, मगर वहां भी अक्सर बेशतर फौजी बगावत हो जाती है। जैसे कुछ अर्सा पहले तुर्की में फौज ने बगावत कर दी थी, जिसे अवाम ने नाकाम बना दिया था और उसकी पुष्टपनाही का इल्जाम अमेरिका पर आयद किया गया था। इसी तरह ब्राजील की अवाम भी फौजी बगावत के सामने डट गए थे। ख़वातीन हज़रात, बगावत ऐसा जुर्म है जो कामयाब हो जाए
तो इनकलाब कहलाता है। ये भी तारीखी हकीकत है और पसमानदा और तरक्की पजीर मुल्कों में अगर हुकूमत अमेरिका की पसंद की ना हो तो वहाँ अपने हम हयाल अफराद की हुकूमत कायम करने के लिए बगावत का गुर आजमाया जाता है। पाकिस्तान में तारीख का बड़ा हिस्सा अमेरिकी पसंदीदा हुकूमतों की तारीख समझी जाती है। अमेरिका अपनी पसंद और नापसंद के ऐलान करने में कोई लगी लिपटी नहीं रखता। वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को वजीर खारजा हेनरी किसिंजर के जरिए बराह रास्त पैगाम दिया गया कि अगर एटम बम बनाने की जिद पर डटे रहे तो इबरत का नमूना बना देंगे। वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने रावलपिंडी के राजा बाजार में इस धमकी का बहादुरी से जवाब दिया और तारीख में अमर हो गए। बादशाहत का अपना मिजाज है, वहाँ के अवाम शाह परस्त होते हैं। शाही खानदान के अफराद में से ही तब्दीली जारी रहती है। पाकिस्तान और भारत में आजादी के बाद जमहूरी निजाम में भी चंद खानदानों नेहरू, भुट्टो और शरीफ फैमिली को मुगलिया शहजादों जैसी हैसियत हासिल हो गई थी, जो अब टूटती हुई नजर आती है क्योंकि दुनिया भर में सनते इनकलाब ने बादशाहत पर कारी ज़रब लगाई है। उधर यूरोप में बादशाहत का सफाया हो गया मगर अरब ममालिक में सनते इनकलाब बर्पा नहीं हो सका, इसलिए वहाँ बादशाहत का निजाम जूं का तू मौजूद है। अलबत्ता जैसे जैसे तेल के ज़खायर खत्म हो रहे हैं वहाँ भी सरमायादारी निजाम अपने कदम जमाने लगा है और उसके साथ ही शाही खानदान की सोच में भी तब्दीली के आसार दिखाई देने लगे हैं। ख़वातीन हज़रात, सऊदी अरब में औरतों को दी जाने वाली मराहत दरअसल फिक्री तब्दीली के रुझान की इलामात है। अमेरिका ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों से जिस तरह इस खित्ते में जंग जारी रखी उसने अरब हुक्मरानों के अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में इजाफा किया है। सऊदी अरब और कतर की जानिब से अरबों डॉलर के असले के आर्डर देने का मुहर्रिक यही अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ है। सऊदी अरब की सरबराही में दहशतगर्दी के खात्मे की सलाहियत रखने वाली फौज के क़याम का पस मंजर इस खित्ते को तबाह करने वाली जंग है जो अलकायदा का नाम लेकर शुरू हुई थी और अब किसी तरह खत्म होने में नहीं आ रही। सिर्फ अफगानिस्तान में उसामा के ताक़ुब में अमेरिका के 2 ट्रिलियन यानी 2000 अरब डॉलर खर्च हुए। जानी नुकसान इसके अलावा है। अब वक्त आ गया है कि अरब हुक्मरान अपनी आवाम की फलाह बहबूद के बारे में सोचें। अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क से ये तवक्को ना की जाए कि वो फी सबीलिल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। इराक, शाम और लीबिया की तबाही दौरे हाजिर में हुई। अफगानिस्तान हना जंगी के दहाने पर खड़ा है। अगर अशरफ गनी और अफगान तालिबान के दरमियान मसाइल हल करने के लिए मुस्बत और फैसला कुन मुज़ाकरा ना हुए तो उसका नुकसान हमसाया ममालिक को भी पहुंचेगा, बल्कि पूरा हित्ता मुतासर होगा। सऊदी अरब को ईरान से भी मामला तय करना होंगे। ईरान से जंग सऊदी अरब और उसके हित्ते के लिए एक मसला बनेगी। रूस और चीन तमाशाई नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बजा तौर पर दुरुस्त कहते हैं कि जंग शुरू करना इंसान के अपने हाथ में होता है, लेकिन उसे खत्म करना उसके इख्तियार में नहीं होता। दुनिया ने 2 आलमी जंगें देखी हैं। तीसरी आलमी जंग अगर खुदा नहास्ता हो गई तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। सऊदी हुकूमत अपने खिलाफ नाकाम बगावत के हवाले से तहकीकात करे ताकि असल जिम्मेदारों तक पहुंचकर उनका खात्मा किया जाए, जबकि चंद माह कबल दी जाने वाली अमेरिकी धमकी को फरामोश न किया जाए। जरा सी कोताही और गफलत बहुत बड़े नुकसान का मौजब होगी। फूल प्रूफ तहकीकात जरूरी हैं। ख़वातीन हज़रात, दूसरी जनब सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि वो इराक में अमेरिकी फौजी तंसीबात पर हमलों का इरादा तर्क कर दे, क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने सदर ट्रंप को इतला दी है कि वबा से पैदा शुदा सूरत हाल से ईरान फायदा उठा सकता है और वो इस हवाले से हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। इसी नोयत का खतरा ईरान से सऊदी अरब को भी लाहक है। शायद इसीलिए सऊदी अरब को अपनी हालिया बगावत में ईरानी हाथ की इतलात मौसूल हुई, जिसके बाद सऊदी अरब ने वबाई मर्ज के साथ साथ अपनी सलामती को दरपेश खतरे के पेश नजर गैर मामूली इकदाम किए हैं और वहां पर तवील दुरानिया का कर्फ्यू और बाज महसूस इलाकों को सील करने का ताल्लुक भी महज बीमारी से नहीं है। खलीज फारस से जुड़े सऊदी शहरों को खास तौर पर सील कर दिया गया है। ताहम इस वबाई मर्ज ने किसी को भी माफ नहीं किया और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बढ़ते हुए मरीजों के पेश नजर रियाज, मदीना और मक्का मुकरमा में कुल वक्ती कर्फ्यू लगा दिया गया है। तमाम ममालिक इस मोहलिक मर्ज को कौमी सलामती के लिए खतरा भी करार दे रहे हैं और इस वबा ने अक़वाम आलम की मईशतों को हिला कर रख दिया है। अमेरिका ने इस मकसद के लिए 2000 अरब डॉलर जबकि पाकिस्तान ने 8 अरब डॉलर रखे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी इसको कौमी सलामती का मसला करार दिया है और इससे निपटने के लिए एक खसूसी इदारा नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन सेंटर तश्कील दिया गया है, जो इस वबा से निपटने के हवाले से तमाम फैसले बरगिरफ्तारी से करने में मुकम्मल बाइख्तियार होगा। ये इदारा सादा जुबान में वन विंडो ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इस इदारे को ऑपरेट करने के लिए एक लेफ्टिनेंट जनरल को नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है और NDMA को उसके मातहत कर दिया गया है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।